हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत धारिता पर। किस पर? वैद्युत धारिता पर, यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं। और बहुत ही मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ करके, आपके लिए बहुत ही नया और एक एक्साइटिंग चैप्टर है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग के तार खुलेंगे। बहुत ही मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त। और इसका यूज हम सब लोग अपने जो छोटे छोटे डिवाइस होते हैं उसके अंदर लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, अब मान के चलिए अभी हम पंखा ले लेते हैं। पंखा रोटेट कैसे कर रहा है, किसके वजह से वो घूमा। भाई अगर हम 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे ना तो ये आराम से नहीं घूम सकता अपने आप। हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज की देने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो पंखा होता है ना, ये कहता है सर हम 220 पे नहीं घूमने वाले हैं, आप मुझे ज़्यादा दें, लगभग 400 वोल्टेज के करीब दें, तब मैं घूमूंगा। तो हमारे पास कोई एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसके पास पहले से ही लगभग 220 वोल्ट होने चाहिए। और जब 220 वोल्ट आएगा तो 400 के ऊपर हो जाएगा और आराम से पंखा घूमने लगेगा। पंखे की डिमांड क्या है? 400 के ऊपर मुझे वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो मुझे कुछ ना कुछ डिवाइस बनाना पड़ेगा। इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक डिवाइस बनानी पड़ती है। उसका क्या नाम है? कंडेंसर। क्या नाम है? कंडेंसर, जिसे हम क्या कहेंगे आगे? कैपेसिटेंस। तो देखो ये क्या होता है ना, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। यानी कि उसके अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। अगर चार्ज स्टोर कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, उसके अंदर चार्ज को ऐसे स्टोर किया जाता है कि एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होता है। और आपने ऐसे कुछ डिवाइसेस देखे होंगे। देखो ना, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिखा? नहीं दिखा? अरे देखो ना ध्यान से। तो ये जो आपके डिवाइसेस हैं ना, इनका हम यूज कैसे करेंगे, इसके अंदर हम कैसे आवेश को स्टोर करेंगे, कैसे हम बनाएंगे इसको एक बढ़िया सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा ऐसे, जैसे ये है ना, एक हमारे पास बेलनाकार का कंडेंसर होता है जो पंखे में लगा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, कैसे? गोलीय होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्लेट के वजह से, वर्ग के आकार का। ठीक है, तो कुल मिला के कंडेंसर जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के होते हैं। जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा वहाँ पे लगा देते हैं। क्या आपने देखा है, जब आपका मोबाइल का फ़ोन है ना, कैमरा है ना, जब फ़ोटो खींचते हैं तो पहले के अपेक्षा, पहले जितना लाइट जलना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट में जब वो क्लिक कर रहा होता है फ़ोटो को, तो ज़्यादा वो लाइट प्रोड्यूस करता है। ये कैसे? तो वहीं पे काम आता है आपका किसका काम? कैपेसिटर का काम आता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, ज़बरदस्त चैप्टर। आज हम इसके बारे में है ना समझेंगे। और आगे जितने भी लेक्चर आएंगे आपको यहाँ पे नोट्स और प्रॉपर वे में सब चीज़ें आपके होंगे। और बस आपको क्या करना है ना, नोट्स बनाते हुए जाना है, जिससे आपके बोर्ड में अच्छे नंबर, और कंपटीशन एग्जाम अगर आप देते हैं ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन जो करते हैं वो अच्छे अच्छे लेवल से करते हैं। ठीक है, पहले छोटे कंसेप्ट, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है ना, अच्छे से जितना आप पढ़ें उतना आप आगे कंटेंट बनाते हुए चलें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किस पर? वैद्युत धारिता पर। इसको समझने से पहले मुझे है ना चालक समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? चालक। कंडक्टर क्या होता है? चालक। आप में से कोई बताएगा? कमेंट करके बताइए, चालक क्या होते हैं? कंडक्टर। अगर आप पहली बार है ना पढ़ रहे हैं इसके बारे में तो आप ज़रूर अपनी कुछ भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त करें। कंडक्टर, ठीक है। आपका चालक क्या होता है? कंडक्टर क्या होते हैं? ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? तो देखिए, चालक वह होते हैं, या कंडक्टर उन्हें कहेंगे जिसमें हमारे के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके वजह से हम करंट को क्या कर सकते हैं? आसानी से धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आसानी से धारा को क्या कर सकते हैं? प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, और जब इनके सिरों के मध्य हम क्या करते हैं? वोल्टेज लगाते हैं तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है चालक के अंदर। ये भी होता है गुण। ठीक है, और इनके जो एग्जाम्पल हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे आपका एल्यूमिनियम हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं। ये जितने भी एलिमेंट हैं ना, इन सभी के पास क्या होता है ना,
फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार हैं किसको फ्लो कराने के लिए, करंट को। तो अगर आपसे कोई एग्जामिनर पूछे ना बताइए चालक क्या होते हैं, तो आप ये मत बोल के आना जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित कर सकते हैं उसे चालक कहते हैं, गलत है। ठीक है, आप सबसे पहले आपका वर्ड क्या होगा, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें थोड़ी सी बैटरी या थोड़ा सा वोल्टेज लगाने पर उसमें धारा आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। यानी कि जब वोल्टेज लगाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी वैद्युत क्षेत्र में आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे जुम 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 करके क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, और उसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, धारा कहेंगे। ठीक, और इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके क्या हैं, एल्यूमिनियम, Ag, Au, जिंक और ETC। अच्छा सर मुझे ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा बताओ आप फटाफट। अचालक, अचालक, ठीक है, अचालक, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, तो ये इसका जस्ट उल्टा होता है। यह कहेगा सर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री और ई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है यार। ठीक है, और इसमें धारा नहीं प्रवाहित कर सकते हैं, धारा नहीं प्रवाहित कर सकते हैं, क्रॉस, धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, मना कर देगा, चल हट, नहीं प्रवाहित करने देंगे। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल होंगे, आपके हाथ में एक पेन होगा, वो आपका क्या है, अचालक है। यानी कि जो आपका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक हो गया, और लकड़ी। आप जिस चेयर पे या प्लास्टिक वाले कुर्सी पे बैठे होगे भाई, लकड़ी वाले पे हो सकता है बैठो या तो प्लास्टिक वाले पर, वो भी आपका क्या है, अचालक है, इंसुलेटर। और आपके पास है ना बुक्स होंगी, कागज, कागज, ये भी आपके क्या है भाई, अचालक हैं। क्या है, अचालक हैं। अच्छा सर, और बता दो, माइका का नाम सुना है, माइका नहीं सुना है, एक मिनट। प्लास्टिक, लकड़ी, जो जो आप देखे हैं ना उसको मैं अभी क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, और उसके बाद लकड़ी, कागज, ये हो गया, और आप क्या देख चुके हैं भाई, प्लास्टिक तो डाल दिया, इसी में सब आ गए। ठीक है, आदि जो आप जानते हैं ना उसके बारे में मैंने केवल नाम लिया है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई एग्जामिनर पूछे ना बताइए अचालक क्या होते हैं, तो आपका एक ही पहले जवाब क्या आना चाहिए, ये नहीं बोलेंगे उसमें आप धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। आप कहेंगे अचालक वह पदार्थ होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके वजह से हम धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ये दे देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना ना, इसका और इसका यूज करके एक डिवाइस बनानी है। क्या बनानी है, डिवाइस, और उसी डिवाइस का आगे नाम पड़ेगा क्या, कैपेसिटेंस। तो आप इतना नोट करिए, आगे आपसे हम बात करते हैं। नोट करो। अब आइए समझते हैं भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बद्ध आवेश क्या होते हैं। तो देखो हमारे पास एक नाभिक है, ये आपका क्या है, नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन। और इस न्यूक्लियस, इसको आप मान के चलिए न्यूक्लियस है, ठीक है, एन। ठीक है, इसके चारों ओर है ना आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बोलो, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, बोलो, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऐसे बहुत सारी कक्षाएं होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपका न्यूट्रॉन होता है और ये जो प्रोटॉन है ना, इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और जितने ही प्रोटॉन होते हैं अंदर नाभिक के अंदर, उतने ही आपके क्या होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निश्चित कक्षाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात कुछ करनी है आपसे। देखिए जो न्यूक्लियस होता है ना, ये सभी इलेक्ट्रॉन को ना अपनी तरफ आकर्षित करता है। क्या करता है, बोलो, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित होता है। अब क्या होता है ना, जो नाभिक के पास में होते हैं ना, इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। जो नाभिक के पास हैं ज़्यादा तेज़ी से आकर्षित होंगे और ये जल्दी से मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन ध्यान से देखिए, ये थोड़ा इससे कम इसके पास फोर्स लग रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से इस पर बल लग रहा होगा अट्रैक्शन का, और इस पर भी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा इससे कम इस पर लग रहा होगा। लेकिन जो सबसे बाहर होगा ना, उस पर आकर्षण जो बल होता है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई तत्व है या कोई धातु है, कुछ भी है,
ठीक है, उसके पास जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाभिक और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो वैद्युत बल लगता है, जो वैद्युत बल लगता है आकर्षण का, कैसा, आकर्षण का, ठीक है, कैसा बोलो, आकर्षण का, ये बहुत क्या होता है, कम होता है। अब क्या होता है, कम होता है। हम इस इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। इसको अगर थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। देखो, जब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, धनावेश, और ये बाहर निकल गया मान के चलिए। तो जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो निकलते हैं उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसे हम आराम से निकाल सकते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो धन आवेश बना है ना, ये नहीं चल सकता है, ये चल नहीं सकता है। इसीलिए इसे है ना, देखिए, जो निकल गया उसे हम मुक्त आवेश कहेंगे, और जो यहाँ पे आवेश क्रिएट हुआ धन आवेश का, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, बद्ध आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, बद्ध आवेश कहेंगे। ठीक है, देखिए, ये पॉइंट आपको समझना था, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, और निकलेंगे तो हम किसको क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो यहाँ पे प्लस का क्रिएट हुआ है, भाई ये चल नहीं सकता है, लेकिन इसके पास चार्ज है, तो इस वजह से इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको आप नोट करिए। अब समझते हैं किसके बारे में, परावैद्युत के प्रकार या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स देखिए, एक टाइप के आपके इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था ना अचालक, उसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बोलो, परावैद्युत, या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, इंसुलेटर। लेकिन इसके अंदर एक खास गुण जिसके अंदर होते हैं ना, उसी को हम कहेंगे परावैद्युत। अब क्या होता है ना, अगर इसको समझना चाहें तो जो परावैद्युत होता है, ठीक है, ये वह कुचालक पदार्थ, कुचालक, इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं क्या चीज़ है, वह कुचालक पदार्थ, ठीक है, वह कुचालक पदार्थ जिनमें, ये वह कुचालक पदार्थ हैं जिनमें, ठीक है, कुचालक पदार्थ हैं, तो इसमें धारा तो प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, जिनमें वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ये समझना है, लेकिन अगर इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये वैद्युत गुण को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसफ़र, स्थानांतरण करते हैं। क्या करते हैं बोलो, स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं। देखो, परावैद्युत एक टाइप का क्या होता है आपका, कुचालक पदार्थ है, लेकिन इसमें तो हम, भाई कुचालक है तो इसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहेगा अच्छा ठीक है, नहीं कर सकते हैं, तो अब बताइए आगे इसका मतलब क्या। लेकिन अगर उसी को कहाँ पे रख दिया जाए बोलो, अगर उसी को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया जाए तो क्या करता है ना, वैद्युत धारा तो प्रवाहित नहीं होगा, लेकिन वह वैद्युत गुण को है ना आगे की तरफ वो ट्रांसफ़र करेगा। क्या करेगा, आगे की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। तो ये आपका क्या आ गया, परावैद्युत। ठीक है, मतलब इनके अंदर खास गुण होता है, वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर सकते हैं, बट इन्हें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उनके वे गुणों को क्या करते हैं, आगे भेजते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कर सकते हैं तो कुल मिला के उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अच्छा देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आध्रुवीय परावैद्युत
वैद्युत, ठीक है। और दूसरा आपका होता है ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत, परावैद्युत, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, समझेंगे ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपका अध्रुवीय परावैद्युत, दूसरा आपका क्या है, ध्रुवीय परावैद्युत। अब हम 1 बाय 1 करके समझेंगे अध्रुवीय क्या होता है और ध्रुवीय क्या होता है, ठीक है। तो अब हम हेडिंग क्या लगाएंगे, अध्रुवीय परावैद्युत लगाएंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे अध्रुवीय परावैद्युत। इसको इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास एक क्या होगा, बोलो बोलो, एक हमारे पास क्या है भाई, अणु है। क्या है, अणु। अगर ध्यान रखना इसका ये धन आवेश और इसका ऋण आवेश इसके केंद्र पर ही आ जाए, यानी कि कोई भी अगर आपका अणु है, ठीक है, उस अणुओं के अंदर जो धन आवेश होगा और ऋण आवेश होगा, ठीक है, ये दोनों एक ही, मतलब दोनों का केंद्र एक ही हो, एक ही जगह पर हो। तो अगर ऐसा कहीं स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो आपका क्या होगा, अध्रुवीय होगा। क्या होगा, अध्रुवीय होगा। तो इसमें यही लिखा है, अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के धनावेश और ऋणावेश कहाँ पर होते हैं, केंद्र के संपाती होते हैं। और इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण जो होता है, मतलब पी की बात हो रही है, ये जीरो नहीं होता है। इन द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। भाई जब दोनों एक जगह संपाती होंगे ना, तो इन दोनों का केंद्र एक है, बीच की दूरी कितनी होगी, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 2L होता है। डिस्टेंस से जीरो हो गया तो पी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इस वजह से इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा देखिए, और इनके बहुत सारे ऐसे ही डायग्राम बनेंगे कुल मिला के। अगर इनको ध्यान से सुनना, अगर इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, अगर इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, देखो जब नहीं रखा गया था तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे था, इनका स्ट्रक्चर ऐसे था, समझ में आ रहा है, देखो आप ध्यान से, ऐसे था। लेकिन अगर इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये जो धन आवेश होगा ना, वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा और ये ऋण आवेश इधर। तो इसका जो स्ट्रक्चर पहले देखिए ऐसा था, गोल सा, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसको रखेंगे तो प्लस इधर आ जाएगा, माइनस इधर, आप देख रहे होंगे। यानी कि वैद्युत क्षेत्र जब लगाते हैं तो इनके पास अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आ जाता है, एक दिशा आ जाती है इनके पास। अब पी जीरो नहीं है, देखिए इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले से क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन अब इसके पास एक दिशा आ चुकी है। यहाँ पे क्या था, दूरी ही नहीं थी बीच का, संपाती था ना, इस वजह से जीरो था पी। इधर अभी इस केस में पी आपका क्या था, जीरो। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो इस पर इधर बल लगा, इस पर इधर लगा, खिंच गए और खिंच करके ऐसे हो गए, एक इधर एक इधर, और आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो कुल मिला के इसी को कहते हैं ध्रुवण। मतलब अगर वो वैद्युत क्षेत्र में क्या हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित का मतलब उसके पास पी की वैल्यू जीरो नहीं है, पी का कुछ ना कुछ मान है, यानी कि इनके बीच में कुछ गैप आ गया, ये केंद्र से अपने हट गए। यही पूरा घटना क्या होता है, आपका ध्रुवण होता है। क्या होता है, ध्रुवण होता है। अगर मैं थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, जैसे आपका O2 है, O2 को देखा ना, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना, वो बीच में करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इसका और इसका, ठीक है। तो इनका जो धन प्लस बनेगा ना, वो एक ही जगह पर आ जाएंगे दोनों के, ठीक है। जैसे और थोड़ा सा मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे CO, ठीक है, CO2 ले लो। तो CO2 में आप देखेंगे कार्बन आपका धन एलिमेंट माना जाएगा और ऑक्सीजन कैसा माना जाएगा, ऋण, ठीक है। तो ये जब जुड़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सभी के इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर शेयर किए गए हों, ठीक है। तो इस वजह से ये कैसे पदार्थ हो गए, अध्रुवीय। सभी का पी इन सबका क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। तो आप चाहें तो ये सारे एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं। CO हो गया, O हो गया, N2 हो गया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। जितने आपके अणु होते हैं ना, वह आपके क्या शो करते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत शो करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इन्हीं को जब वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो खिंच जाते हैं। तो पहले गोल से होते हैं, वैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप आया। अब इनका पी जीरो होने वाला नहीं है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण नहीं जीरो होगा। तो कुल मिला के जब पी नहीं जीरो होगा तो इसके अंदर हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इस वजह से हम सब लोग है ना, इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप नोट करिए, आगे बात करते हैं आपसे।
अब देखते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, बोलो। देखो आप, ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में। किसके बारे में? ध्रुवीय परावैद्युत के बारे में। तो यहाँ पे क्या है ना, इसको समझना जरूरी है। ये कहता है कि सर उसका केंद्र क्या होता था, धन आवेश और ऋण आवेश का संपाती होता था, लेकिन इसका होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, एक प्लस होगा तो ये अपने आप पहले से क्या होगा, माइनस का होगा। देखो कुछ गैप है कि नहीं है, मतलब ये पहले से अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, वो तो कर देता था कि हमारा धन आवेश और ऋण आवेश एक ही जगह पे रहने वाला है, लेकिन इसका नहीं रहने वाला है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ठीक है, आपके पास HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को आप देखिए, CHCl3, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये इन सब के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं, मैं इतना ही ले रहा हूँ, अब समझा रहा हूँ कैसे। जैसे HCl की बात करूँ तो H छोटा सा होगा और Cl का जो स्ट्रक्चर होगा ना बड़ा सा होगा। तो ये जो Cl के पास निगेटिव चार्ज होगा ना, और ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अपनी तरफ शिफ्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो इसका जो P होगा ना, अब जीरो होने वाला नहीं है। तो इसका जो द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि P की बात हो रही है, डाइपोल मोमेंट, P पहले जीरो नहीं होगा। उसमें क्या होता था, जीरो, क्योंकि उनके बीच का दूरी कुछ नहीं होता था। वाटर की बात करें तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आपके ऐसे हैं, ठीक है, तो इसके पास ऐसे दो लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा खाएंगे, लेकिन देखिए आप ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ से खींचना चाहेंगे, ये अपनी तरफ, ये इसको ऐसे खींचेंगे, ये ऐसे, तो ये टोटल नेट किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, इसका इधर आ जाएगा। ऐसे NH3 के लिए देख लो, N, ये H हो गए, ये H, ये H, ये लोन पेयर आपका ऊपर है, तो ये सबको खींचेगा अपनी तरफ। ठीक है, धन वाले को अपनी तरफ, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट आएगा P ऊपर की तरफ आएगा, तो इसका भी जीरो होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके जो धन आवेश और ऋण आवेश होते हैं ना, पहले से ही खींचे होते हैं। और इनको जब आप वैद्युत क्षेत्र में देखिए, इनके जो पदार्थ होते हैं ना, कुछ इस तरह से होते हैं। मान के चलिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये ऐसे रैंडम पर पड़े होंगे, प्लस माइनस कुछ नहीं हो सकता इनका, ये प्लस माइनस ऐसे रैंडम तरीके से पड़े होंगे। लेकिन अगर इसमें में वैद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, किस में रख दिया जाए, इन्हें वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, तो यही इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होंगे ना इन सभी के, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस, और जो आपका प्लस है ना वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो माइनस है उसके विपरीत दिशा में अलाइन हो जाएंगे अपने आप। क्या होंगे, अलाइन। ठीक है, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कुल मिला के एक दिशा में ऐसे अलाइन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना कि पहले इसके पास डाइपोल तो जीरो नहीं होता, बाद में भी जीरो होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से क्या हो गया, अलाइन हो गया। यहाँ पे अलाइन नहीं होता है, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे गुड होता है, समझना होता है। ठीक है, और ख़ास बात क्या है, इनके जो धनावेश और ऋण आवेश होते हैं वो एक केंद्र के संपाती नहीं होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे ना, आपके लिए अगले वाले लेक्चर में, है ना, हम बात करेंगे वैद्युत धारिता क्या होती है, इनका यूज कैसे करेंगे, और कैसे हम डिवाइसेस को ले करके समझेंगे। ठीक है, और हम इन्हीं सब चीज़ों का वहाँ पर यूज करने वाले हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। परावैद्युत माध्यम है ना, ये सब चीज़ वही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार रखना है, और अगले वाले लेक्चर में आपसे मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों में है ना इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर किया करो। ठीक है, चलो।